लाहौर की फ़ज़ा कुछ घंटे बेहतर रहने के बाद एक बार फिर स्मॉग से शदीद मुतासर। सुबह सवेरे लाहौर की फ़ज़ा के मायार इंतहाई मुज़र सेहत। 7 बजे रिकॉर्ड किए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 650 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। हुकूमत पंजाब ने अलर्ट जारी किया था कि भारत में कसरत से फसलों की बाकियात जलाने से लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। लाहौर के शहरियों से घरों में रहने, खिड़की दरवाजे बंद रखने की हिदायत। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के खदशे के बायस गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के किसी हिस्से में बारिश का कोई इम्कान नहीं और पंजाब के बेशतर इलाके स्मॉग से मुतासर रहने का खदशा है। बानी पीटीआई के लापता वकील इंतजार पंचोता हसन अब्दाल में अगवाकारों से बाहिफाजत बाजियाब। तर्जुमान अटक पुलिस का दावा है कि पुलिस ने हसन अब्दाल में नाकाबंदी पर मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर अगवाकार मगवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इंतजार पंचोता ने इब्तदाई बयान में कहा कि उन्हें 2 करोड़ तावान की गर्ज से अगवा किया गया था। अगवाकार पश्तो में बात करते थे, समझ नहीं आती थी क्या बात कर रहे हैं। बहुत मारा गया। 3-4 घंटे से सफ़र करा रहे थे, कहाँ से यहाँ तक लाए इल्म नहीं है। इंतजार पंचोता को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीआई की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसको ऊपर मजीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन बेहतर आए। पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA की खरीदारी पर गौर की जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मुयस्सर आएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की अमरीका से लंदन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ मेहनत कर रहे हैं, मुल्क की हालत पहले से बेहतर हुई है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से महंगाई में कमी आई है। मरकज़ और पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं। मरियम को दिन रात एक फिक्र है कि गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। नवाज शरीफ ने अमेरिका में कहा था कि वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुताल्लिक़ गौर कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम नवाज से कहा है कि आप PIA को ख़रीद भी सकती हैं और नई एयरलाइन भी बना सकती हैं जो लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा से बराह रास्त न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और हांगकॉन्ग जाया करे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ चंद दिन लंदन में क़याम के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमराह यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। पुरअमन रहकर बहुत मारे खाली, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। घर वालों को बता कर आएंगे कि वापस ना आए तो जनाजा पढ़ लें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अरबाब इख्तियार को खबरदार कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत समेत तमाम फैसला साथ सुन लें, बर्दाश्त की एक हद होती है। 9 तारीख को स्वाबी जुलसे में फैसला कुन एहतजाज का ऐलान होगा। इस दफ़ा हुकूमती तैयारियों से निमटने और मुल्क बंद करने की हिकमत अमली बना ली। हमारी तरफ आने वाली पुलिस फोर्स को इंगेज करेंगे। DPO हजरात सुन लें, अब उनका एहतजाज की जगह का पहुंचना आसान नहीं होगा। कहा, हुकूमत के लोग एक सूबे की प्रॉपर्टी पर चढ़ दौड़े, उनका मोबाइल फ़ोन ले गए, गाड़ी तोड़ डाली, सामान ले गए। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर चीज़ की इंतहा होती है। जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो रियासत के पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चढ़ाई की जिससे तबाही हुई, एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया गया। आपके करतूतों पर कोई डील नहीं होगी। 9 मई पर कोई डील नहीं होगी। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, उसे हम रुकने नहीं देंगे। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया।
अमरीकी और इसराइली अहदेदारों की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया ने कुछ रोज़ पहले खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर के अमरीकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का कहना है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन बन गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजों की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के लिए हफ्ते को फारूक नायक, शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और रोशन खुर्शीद भरोचा को नामजद किया गया है। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मंगल को होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मदऊ किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे एडवोकेट अख्तर हुसैन भी इजलास में शरीक होंगे। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए का कहना है शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। FBR की टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी दरख्वास्त IMF से मुस्तरद होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान FBR का कहना है कि IMF से वर्चुअल और दीगर मुलाकातों में ये मामला कभी एजेंडे पर नहीं रहा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का पंजाब में मसाइल फौरी हल करने की अहमियत पर जोर। कहा लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद और शुमार से जेलों की गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क के लिए जेल का एक इंसानी और मौसर निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत लाहौर में मुशावरती इजलास में फौजदारी इंसाफ में इस्लाहात की हिकमत अमली, जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद पर गौर किया गया। कैद काटने वाले सेनेटर अहद चीमा और खदीजा शाह की भी इजलास में शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को रेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सराकई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। इलाके में मौजूद मुमकिना दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 7B में शहरियों ने 2 डाकू पकड़ लिए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कोरंगी में मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुलजिमान का एक साथी दुकान के बाहर मौजूद रहा। पाक कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। मुलजिमान फरार। गडाब सिटी से एक शख्स की लाश मिली है। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों में खरीदारी में 2 अरब 13 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ की वो चीज़ें खरीदी जिनके डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख, DPO गुजरात ने 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैक लिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा करा दी गई। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि खरीदारी की मद में नकाइस मुमकिन हैं। माली बेज़ाब्तगी का तासर दुरुस्त नहीं है। कोयटा के हजारा टाउन में मकान पर पुलिस का छापा। 4 नौजवान बाजियाब, 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। नौजवानों का कहना है कि पुलिस एहलकार सनाउल्लाह ने झूठे मुकदमे में पकड़ मकान में कैद रखा। झूठे मुकदमे में पैसे लेने के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया।
कराची में पीपल्स पार्टी के तहत 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बाग इब्न कासिम में जश्न म्यूजिकल नाइट। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह की कारकुनों को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। कहा, जो कहता था रोशनी की रफ्तार जैसी ट्रेन चलवाऊंगा, लोगों ने उसे देख लिया। आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। मुल्क में 51% से ज़ायद अफराद एंटीबायोटिक दवाएं अज खुद खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वजारत सेहत का कौमी असम्बली में जवाब। हुकाम का कहना है एक्सडीआर, टाइफॉइड, एमडीआर, टीबी और दीगर बीमारियां एंटीबायोटिक दवाओं के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से सामने आई हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जानिब से भी एंटीबायोटिक दवाएं गैर ज़रूरी तौर पर तजवीज़ करना एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस का सबब है। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक में भी एंटीबायोटिक दवाओं का बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। बदीन बाईपास रोड पर क्लिनिक में लेडी डॉक्टर ने पोलियो टीम को बच्चों को कतरे पिलाने से रोका। इंसदाद पोलियो टीम की शिकायत पर लेडी डॉक्टर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम कबायली अजला में बच्चियों की तालीम के फ़रोग के लिए गर्ल्स स्टाइपेंड प्रोग्राम का ऐलान। 6ठी से 12वीं जमात की बच्चियों को माहाना 1000 रुपये वजीफ़ा मिलेगा। वजीफ़ा कम अज़ कम 70% हाजिरी से मशरूत होगा। 8 अजला की 30,000 बच्चियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। भारतीय तर्जुमान बराए खारजा उमूर का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत भारतीय कांसल खाने के अमले को हिरासा करने में मुलव्वस है। कैनेडियन इक़दाम के दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए संगीन नताइज होंगे। इसराइली फ़ौज की गजा में हमलों से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। मगरबी किनारे में मुज़ाहिमती गिरोह अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 एहलकार शहीद हुए। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों में 24 घंटों में 55 शहरी शहीद हो गए। 192 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने तल अबीब और हाइफा में इसराइली फ़ौज की बेस को निशाना बनाया। 30 इसराइली जख्मी हो गए। गजा जंग के बाद तल अबीब का बेन गोयर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गजा में जंग के बाद से इसराइल में बैनुल अक़वामी परवाज़ें कम हो गई। इसराइल के मुतादिद होटल्स भी बंद हो गए हैं। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अबीब में इसराइली शहरियों का गजा जंग बंदी के हक में मुजाहिरा। फ़लस्तीनी नस्ल कुशी बंद करो के नारे। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मिशिगन में खिताब के दौरान साबिक रिपब्लिकन रहनुमा लिज चेनी पर तनकीद। कहा, लिज चेनी हमेशा जंग चाहती हैं, वो कामिला हैरिस की तरह अहमक है। लिज चेनी को बंदूक देकर मैदान जंग में भेजा जाए तो वो बुज़दिल साबित होंगी। लिज चेनी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैदान जंग में दुश्मन का सामना भी कर सके। कामिला हैरिस ने लिज चेनी से मुतालिक बयान पर ट्रंप के सदारती दौर से नाअहल करार देने का मुतालबा कर दिया। लिज चेनी ने कैपिटल हमले के बाद ट्रंप से ताल्लुक खत्म कर दिया। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए जियो पोल में हिस्सा और दीजिए अपनी राय। अमेरिकी इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जानने के लिए भी जियो न्यूज़ की अंग्रेज़ी और उर्दू की वेबसाइट्स विजिट कीजिए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि सदारती इलेक्शन में हमारी नेक ख्वाहिशात अमरीकी अवाम के साथ है। आने वाली नई अमरीकी क़यादत के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान अमरीका का हमेशा से रिवायती शराकतदार रहा है। 52% अमरीकी मुसलमान ट्रंप की तौसीक़ कर रहे हैं। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारड़ का दावा। प्रोग्राम जरगा में कहा कि ट्रंप अमन कायम करेंगे, जंगें ख़त्म करेंगे। जैसे ही ट्रंप ने उम्मीदवारी का ऐलान किया, उनके खिलाफ केस बना दिए गए। ट्रंप पर इतने ज़्यादा सियासी केस हैं जो सियासी इंतकाम है कि कई मिलियन तारिकीन वतन को स्विंग स्टेट्स में बसाया जा रहा है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट 19-20 के फ़र्क से असर रखती है। दुनिया में हर तनाज़े की वजह अमरीकी कमज़ोर खारिजा पॉलिसी है। अमरीका को हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने आइन मुअत्तल करते हुए मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज की। फौजी यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ना साबिक सदर के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने का सबब भी बना। लाहौर में यतीम बच्चों के फलाही इदारे के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया।
सेंटर में खुसूसी बच्चों के लिए जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। हांगकांग सुपर सिक्सेस के सेमीफाइनल और फाइनल आज खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 नवंबर यानी कल से मेलबर्न में खेले जाने वाले पहले वनडे के लिए पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पर मुशावरत। 11 मुमकिन खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा के अलावा साइम अयूब, इरफान खान, बाबर आजम, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और फैसल अकरम शामिल हैं। ओपनर अब्दुल्ला शफीक मामूली बुखार में मुब्तला हैं। हफ्ते को प्रैक्टिस सेशन के बजाय उन्होंने आराम किया। पाकिस्तान के कामयाब तरीन पैरा एथलीट हैदर अली का कहना है दुनिया भर में पैरा ओलंपिक्स के बराबर ही अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक्स में 4 मेडल जीते लेकिन वो पजीराई नहीं मिली जिसके वो मुस्तहिक थे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में हैदर अली ने कहा अरशद नदीम को पॉलिसी से बढ़कर इनामात मिले और उनको पॉलिसी के मुताबिक भी नहीं दिया। अरशद को जो दिया उसका तीसरा हिस्सा भी मिल जाए तो खुशी होगी। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से कराची में आलमी सकाफती मेले के आखिरी रोज YMCA ग्राउंड में शानदार तकरीब। आर्ट्स काउंसिल कराची की सरगर्मियों पर मबनी शोरी दिखाई गई। तहजीब हाफी की शायरी पर हाजरीन की दाद। मेगा कॉन्सर्ट में नामवर गुलकारों ने फन का मुजाहिरा किया। मुल्की और गैर मुल्की फनकारों में शील्ड्स तकसीम की गईं। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी कल्चर फेस्टिवल 38 रोज जारी रहा। मारूफ भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान का अबू धाबी में शानदार कॉन्सर्ट। मारूफ गाने और सूफियाना कलाम गाकर हाज़रीन पर सहरतारी कर दिया। बुलबुले सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए। इनके गाए हुए गीत पंजाब की लोक मौसीकी का अहम हिस्सा हैं। हमारे मोस्टली क्रिकेटर्स जो हैं वो ख़वातीन में मकबूल हैं, लेकिन क्या वजह है आप लड़कों में मकबूल हैं? यंग बच्ची हमारी हैं, दे कॉल मी आंटी समटाइम्स। आपको भी कोई अंकल कह देता है तो बुरा तो नहीं लगता? और लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली को क्रिकेट टीम में पप्पा का लक़ब किसने दिया? क्रिकेट से पहले कबड्डी खेलने का तजर्बा कैसा रहा और जो आउट ना हो उसे बद्दुआ से आउट करते हैं। मिलिए स्पिनर नौमान अली से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।